दर्शकों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज आपकी मुलाकात हम पुनः भारत भूषण मोगरा जी, जो कि सहारनपुर से हैं, और रसिया शरद जी के शरद जी, भूषण। सॉरी सॉरी सॉरी, शरद भूषण मोगरा जी, जी। और जो कि सहारनपुर से हैं और रसिया जी के नाम से जाने जाते हैं, गीतकार हैं। उनके अनेकों गीतों के बारे में हमने पहले भी चर्चा करी थी और उन्होंने सुनाए थे। तो आज हम पुनः उनके नए गीतों को सुनेंगे। और भजन जो लिखने में वो माहिर हैं, और उन्होंने बताया था कि वो बॉलीवुड के लिए भी गीत लिखते हैं। तो आज हम उन गीतों का रसास्वादन करेंगे। और मालूम नहीं क्यों आप के लिए कई बार मैंने सोचा था आपका नाम शरद लेंगे, लेकिन वो भारत पता नहीं कहाँ अंतर मन में बैठ खैर। गया था। कुछ छवियों के साथ कुछ नाम जैसे लगता है जुड़ जाते हैं, तो ऐसा ही हुआ था। कोई बात नहीं है। आपका स्वागत है बहुत बहुत हमारे उमंग चैनल पर। नमस्कार मैम। जी, स्वागत है। हाँ जी। तो एक जी, आवाज तो डिस्कनेक्ट नहीं हो रही है। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक आ रही है। थोड़ा सा आप माइक्रोफोन अपने पास रखेंगे तो और क्लियर रहेगी। तो जी, अभी ठीक है। बिल्कुल बहुत सुंदर। जी। तो मैं एक मेरा एल्बम आई थी, सुन मेरे साईं। बहुत सुंदर। तो सुन मेरे साईं का मैं आपको एक गीत सुनाता हूँ, भजन है जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कि लाज शर्म की मैं छोड़ के चुनरी, नाची बीच बाजारा। वाह, तो वो तरन्नुम मैं आपको बता देता हूँ मैं बिल्कुल तरन्नुम में ही सुनना चाहेंगे हम आपसे। तरन्नुम में ही सुनाए तो कि ज्यादा आनंद आएगा जी। लाज शर्म की मैं छोड़ के चुनरी, नाची बीच बाजारा, गुरु ही मुझे लागे सबसे प्यारा। सॉरी, साईं है वहां पर जी, कि साईं ही मुझे लागे सबसे प्यारा। मन के अंदर साईं बैठे, साईं में भगवन हो जैसे। मन के अंदर साईं बैठे, साईं में भगवन हो जैसे। जब जब साईं मुझको बुलाते, मैंने भी है पुकारा, साईं ही मुझे लागे सबसे प्यारा। ये इस तरह का मैम एक हमने साईं के लिए लिखा था। बहुत सुंदर। उसके बाद एक और गीत जी, मेरा जो है, हमारे भजन सम्राट हैं अनूप हिंदुस्तान जलोट। के, अनूप जलोटा जी। जी जी। तो उनके साथ भी हमारा एक भजन हुआ था 92.7 बिग एफएम पर। ओह, बहुत सुंदर। जी। और उन्होंने उसको आज भी दी थी, अनूप जी ने, अनूप जलोटा जी ने। तो वो भजन में आपके सामने कुछ दो चार पंक्तियां पढ़ रहा हूँ उसकी। जी जी, स्वागत है आपका। बंसी घट पर यमुना तट पर, बंसी घट पर यमुना तट पर, कौन उचारे रे, कोई राधा राधा नाम पुकारे, राधे राधे रे। कोई राधा राधा नाम पुकारे, राधे राधे रे। राधे राधे, राधे राधे। कहते हैं राधे नाम की ज्योति उसके संग में चलती है। शाम से सुबह, सुबह से शामा उसके नाम ही ढलती है। राधे राधे जपते जपते हो गए आधे रे। वाह, राधा राधा नाम पुकारे, राधे राधे रे। कोई राधा राधा नाम पुकारे, राधे राधे रे। इस तरह का है मैम। वाह, इसकी कुछ और पंक्तियां और होंगी, एक दो पंक्तियां और होंगी। जी, जी जी, बहुत सुंदर चल रहा है। इसको जरा सा एक दो पंक्तियां और सुनाइए इसकी। और लिया है। इत उत वो तो झांक रहे हैं, ऊंची एड़ी ताक रहे हैं। इत उत वो तो झांक रहे हैं, ऊंची एड़ी ताक रहे हैं। बाट निहारे राह निहारे, नैन लगे हैं पथ पे तिहारे। हस्त को रखे लोचन पर, आवाज लगायो रे। हस्त को रखे लोचन पर, आवाज लगायो रे। कोई राधा राधा नाम पुकारे, राधे राधे रे। वाह, कोई राधा राधा नाम पुकारे, राधे राधे रे। राधे राधे, बहुत सुंदर। राधे राधे। कोई राधा राधा नाम पुकारे, राधे राधे रे। ये जब मैं अपना स्ट्रगल का टाइम मेरा मुंबई में था, तो उस जी समय अ, अनूप जलोटा जी के साथ मेरी मीटिंग हुई।
और उन्होंने मुझे इनवाइट किया। हमारा एक प्रोग्राम रहा 92.7 बिग एफएम में, जी। वहां पर ये उन्होंने मेरे गाने को, गीत को, इसको, भजन को स्वर उन्होंने दिया, अनूप जलोटा बहुत ने। बहुत सुंदर, मतलब ये तो बहुत ही, क्या कहें, उसकी बात है इज्जत की कि जी आपके गीत वो गुनगुना रहे हैं और हमको हाँ जी मौका मिल रहा है आपके जी ओरिजिनल जी जी गीतों को आपके मुख से सुनने का। तो ये तो हमारा सौभाग्य, बहुत सुंदर। और जी। हम इसकी भी रिकॉर्डिंग आप हमें दीजिएगा कि जो हुई है उनके साथ, अच्छा अच्छा उनके अच्छा। उनके भी जो उन्होंने गाया हाँ जी। है वो भी सुनेंगे। और तो एक साईं का एक और भजन है मेरा। जी, स्वागत है। मैं हूँ मस्त मगन मजा छा गया, मैं हूँ मस्त मगन मजा छा गया, मोरे साईं पे दिल मोरा, ओ मोरे साईं पे दिल मोरा आ गया, मोरे साईं पे दिल मोरा आ गया। वो तो दिन रात मोरे मन बसता है, वो तो दिन रात मोरे मन बसता है, मोहे भक्ति में अपनी रचता है, रंग रेज का रंग मन भा गया, रंग रेज का रंग मन भा गया, मोरे साईं पे दिल मोरा आ गया। वो तो राम नाम की ज्योति है, वो तो अल्लाह के दर का मोती है, इस मोती में रब खुद आ गया, मोरे साईं पे दिल मोरा आ गया। तो इस तरह का कुछ है मैम। और ये भजन लिखने की जो प्रेरणा आपको मिली, ये कहाँ से मिली? एक्चुअली मैम हमारे परिवार का, हमारा परिवार जो है उसका पूरा माहौल आध्यात्मिक है, जी। और अध्यात्म के चलते कुछ भजन लिखने की हुई मुझे इच्छा शुरुआत में। उसके बाद तो सब फिल्मी गानों में ढल गया। स्टार्टिंग में जो शुरू किया तो भजन लिखने से शुरू भजन किया। लिखने से शुरू किया। तो जी। फिल्मी गाना कौन सा लिखा है आपने? वो भी एक, अच्छा, कुछ वो भी इस तरह के सुनाइए। भी मैं एक जी। पंजाबी गाना आपको सुनाता हूँ। जी। जी। और जैसे इसको मैं, स्वर किसने दिया है? ये एक पंजाबी सिंगर है, अच्छा अच्छा। नाम अभी कुछ मैं, मुझे उनका ध्यान नहीं आ रहा। कोई एक बात सोनी नहीं। सोनी, ओ एक सोनी सोनी, एक सोनी सोनी कुड़ी दे नाल मुंडियां दियां खलड़ गई, हाँ, ये तो सुना हुआ एक है। सोनी सोनी कुड़ी दे नाल मुंडियां दियां खलड़ गई, अख लड़ गई, अख लड़ गई, अख लड़ गई, अख लड़ गई, एक सोनी सोनी कुड़ी दे नाल मुंडियां दियां खलड़ गई। इस तरह का मैम आपके चैनल ये, पे गा सकते हैं कुछ? अरे बिल्कुल बिल्कुल, चैनल, गीत तो गीत है, आप तो जब गीतकार हैं तो हम गीतों का ही तो आनंद लेंगे, प्लीज पूरा और गाइए, जी अंतरा गाइए उसकी। जी। सोण महीना बूंदा पैंदिया, बारस बरसे है रमझम, सोण महीने बूंदा पैंदिया, बारस बरसे है रमझम, उसनु वेख के, उसनु वेख के दिल साडा तरसे, जब वो चलदी है छम छम, असी लुट गए, असी लुट गए विच बाजार, मुंडियां दियां खलड़ गई, असी लुट गए विच बाजार, मुंडियां दियां खलड़ गई, ना हीरे ना सोना चांदी, ना ही चंदा तारे हैं, ना हीरे ना सोना चांदी, ना ही चंदा तारे हैं, उस कुड़ी दे रूप दे अगे लगदे फीके सारे हैं, और वो तो जोबन पे चढ़दा निखार, मुंडियां दियां खलड़ गई, एक सोनी सोनी कुड़ी दे नाल मुंडियां दियां खलड़ गई। ये है मैम, बहुत सुंदर। कुछ इस तरह का ये है। क्या तर्ज भी यही है जिस पर गाया गया, ऐसा लग रहा है जी। कि क्या यही तर्ज जो है, इसी तर्ज पर गाया आ- गया है आपका ये गीत? क्योंकि आवाज ऐसा लग मौसम की रहा है, वजह कहीं सुना हुआ है मैंने तो। से। ज्यादा पंजाबी गीत हम सुनते नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कहीं सुना हुआ है। बहुत सुंदर। अच्छा तो अच्छा। और तो बॉलीवुड के लिए भी लिखा होगा आपने? हिंदी गीत भी मैडम होंगे मैं आप? लिखता रहता हूँ, पर हाँ अभी बॉलीवुड के लिए भी मैं लिखता रहता हूँ, पर क्योंकि काफी समय से मैं वहां से टच से हटा हुआ हूँ, जी। तो अभी कुछ खास मेरा उसमें नहीं कुछ है। वहाँ गाना अभी फ्रंट नहीं। पे आया नहीं है। जी। कोई बात है नहीं। ना? आपका जो गीत जिसपे आपको पुरस्कार मिला है, जी आप जी। पुरस्कृत अच्छा हुए हैं, मैं सम्मान आपको, प्राप्त हुआ है, तो मैंने हम, आप आपदा मैंने बोला था, आपदा मेरा आया है मार्केट में। जी,
वो ना आप रिलीजियस। पूरा गीत मैंने आप उसको सुनाइए, लोगों को समझ में आएगा कि असल में आपदा थी क्या, और आपने उसको किस स्वरूप में देखा। बहुत सुंदर है जी गीत आपका, तो जी जी। वो आप सुनाइए बहुत। एक्चुअली मैम मैं आपको जो मैंने आपदा लिखा था मैं आपको वो सुना। जी और जी। उसके बाद जब मेरी प्रोड्यूसर साहब के साथ बात हुई तो उन्होंने कहा भाई हमें इस तरह की आपदा चाहिए। हम्म। एक्चुअली जब 16 जून में आपदा हुई उत्तराखंड में तो मैं उसको लिख चुका था। जी जी जी। उसके बाद मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने मुझे अपनी एक धुन क्रिएट करके दी कि आप इस पर लिखिए हमारे हाँ। लिए। हम्म। फिर मैंने आपदा 2 बार लिखी, एक तो अपनी लिखी थी, एक फिर उनके लिए लिखनी पड़ी। जी तो मैं जी वो आपको सुना रहा हूँ। जी। स्वागत है आपका। बद्रीनाथ केदारनाथ जय अमरनाथ की जय बोलो। बद्रीनाथ केदारनाथ जय अमरनाथ की जय बोलो। आन पड़ी है धरा पे विपदा जटा जूट आंखें खोलो। बद्रीनाथ केदारनाथ जय अमरनाथ की जय बोलो। बम 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 बम। अब शुरू यहां से है। पार्वती जी बोली शिव से, हे शिव हे ओ घड़दानी, तजो ध्यान उठ कर देखो पर्वत पर लय हे ज्ञानी। ये एक पूरा जो है संवाद टाइप में है। हाँ। पार्वती जी बोली शिव से, हे शिव हे ओ घड़दानी, तजो ध्यान उठ कर देखो पर्वत पर लय हे ज्ञानी। उठो बताओ क्यों पर्वत पर ये जल पर ले आई है, देव भूमि की इस नगरी में कैसी आफत छाई है। बहुत सुंदर प्रश्न। क्रोधित हो गए महादेव ये देख के सभी भाप गए, जनमानस संग 3 लोक भी देख के उनको कांप गए। सहम रहा था देवलोक भी शिव की बम बम बोल उठा, और देख कर शिव का गर्जन सिंहासन भी डोल उठा। उग्र रूप धर शिव जी बोले, पार्वती क्या गाती हो, जानती हो मानव की करनी फिर प्रलाप सुनाती हो। सारा दोष है ये मानव का चित न मुझ में लाता है, पाप धार मन में भक्ति का रोज मखौल उड़ाता है। मेरे द्वार पे आकर भी यह घृणित अधर्म कर्म करता, नित्य भले ही मंदिर आता किंतु ना मुझसे डरता। अपने मेरे बाप सच्चे मन से अब नहीं मानव मेरे दर पर आता है, झूठ कपट अभद्र वाणी से मेरा नाम बुलाता है। नित दिन करता माफ मैं इसको ये न सुधरने पाया है, अपने कर्मों से इसने मेरा यह क्रोध जगाया है। दुख दे दूं तो पल भर में ही बम बम भोले करता है, इन सब को मैं जरा बता दूं शिव क्यों प्रलय करता है। नहीं चेता तो मानस देवी, नहीं चेता तो मानस देवी, जल थल में मैं डुबा दूंगा, धरा गगन तो कुछ भी नहीं सारा ब्रह्मांड हिला दूंगा। बुरे लोगों के संग अच्छे भी तो मारे गए हैं लीलाधर, पार्वती जी बोली शिव से नजर तो फेरो पृथ्वी पर, स्वयं ही अपने मूरत मंदिर तुमने नष्ट किए स्वामी, नए सिरे से सृष्टि रचनी सोच रहे क्या है ध्यानी। करनी का फल सब भोगेंगे महादेव ये बोल उठे, धरा पे सब कुछ नष्ट है होता जब प्रलय मुंह खोल उठे। मेरे धाम को सैर सपाटे किए जगह मान बैठे, मांस मदिरा पीकर मानव मेरे धामों में ऐठे। तो इस तरह का है मैम ये। नहीं, पूरा करिए, बहुत सुंदर चल रहा है, इसको तो पूरा ही सुनने की इच्छा है अच्छा। मेरी, इसको तो पूरा करिए, बहुत खूबसूरत। किंतु जिनके पुण्य कर्म थे उनको हमने नहीं छुआ, गहरे संकट में भी उनका बाल भी बांका नहीं हुआ। जो जन मुझको कर्म से भाए उसको तार मैं देता हूँ, काल चक्र से उन्हें हटा के परम ज्ञान दे देता। 16 जून विकट विकराल को काल रात्रि आई थी,
खौफ भयंकर खुदातरी लाई थी। सुबह हुई तो ज्ञात हुआ के चारों ओर जल ही जल था। कितने मरे हैं कितने बचे हैं इसका ना कोई हल था। बद्री धाम और केदार धाम है, केदार धाम और आसपास लाशों के ढेर से लगते थे। किसी ने बोला लगता था कि शिवजी तांडव करते थे। छूट गया था साथ किसी का, छूट गया था हाथ किसी का। घर मकान पर आफत बरसी, खो गई माँ और बाप किसी का। उसमें काफी लोग बिछड़ गए थे आपस बहुत से। बिछड़ गए थे, जी जी। भाई बहन से जुदा हो गए, उजड़ गया संसार किसी का। अरमानों के संग बवंडर ले गया घर और बार किसी का। छोड़ गया है भारी तबाही, भूखे पेट नछत है भाई। जाने कैसे होगी पूरे, कितने बरस में ये भरपाई। कितने यहाँ अनाथ हो गए और कितने बर्बाद हो गए। और कितने लोगों की फौज ने जान पे खेल के जान बचाई। उधर देश के हिस्सों ने सहयोग बहुत पहुंचाया है। तबाह हुए कितने लोगों को ढांढस आन बंधाया है। इस विपदा से निकलने हेतु पैसा भी भिजवाया है। छोटे बड़े अमीर गरीब ने अपना हाथ बढ़ाया है। कभी कभी अपने जीवन में ऐसे हादसे आते हैं, प्रेम भाव से जब दुख में हम सारे एक हो जाते हैं। एक भाव में सारे बंधते एक स्वर में गाते हैं। इसीलिए हम दुनिया भर में हिंदुस्तान कहते हैं। धन्यवाद पुलिस फौजों का, मेरे देश के सब लोगों का। भरे कंठ से सबका वंदन, जिसने किया है कर्म पुण्यों का। लेकिन मन में सच्ची श्रद्धा से ही देवो धाम चले। भक्ति भाव में रच कर ही हम ईश्वर का लेते नाम चले। जिस मन में रहता है ईश्वर, पहले उसके पट खोलो। सत्य स्वच्छ निष्पाप बनो, फिर शरण में शंकर की हो लो। शरण में शंकर की हो लो। मैम ये बहुत सुंदर, बहुत बहुत ही सुंदर आपने गीत लिखा है। और ये जब ये स्वर दिया गया होगा तो बहुत ही सुंदर रहा होगा, बहुत ही खूबसूरत। और वाकई में हम लोगों ने सैर सपाटे की जगह को बना लिया है अपने धामों को, तो उसका कहीं ना कहीं तो भुगतान भुगतना ही पड़ेगा, अपनी हाँ जी, करनी हाँ है। जी। और तो ये मेरे मन के विचार थे जो मैंने कागज पे उतारे थे। बहुत अच्छा आपने लिखा है, और बहुत सुंदर तरीके से आपने उसका जो स्वर दिया है, आपके धुन अच्छा वो जी, बहुत धन्यवाद। अच्छी लगी। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा सुनाने के लिए। और एक मैं आपको रचना सुना रहा हूँ अपनी। जी स्वागत। ये ज्ञान के ऊपर है मैम। जी स्वागत। आत्म ज्ञानवान आत्म का स्वामी, तप कर अंतर शुद्ध बनूंगा, माता मैं भी बुद्ध बनूंगा। वाह, अर्थात ज्ञान, अंदर का जो पर्दा खुलना होता है। जी जी। क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमारे परिवार में जो है हमें यही संस्कार मिले हैं। बिल्कुल आध्यात्मिक एक माहौल है। बिल्कुल सही बात। ज्ञानवान आत्म का स्वामी, तप कर अंतर शुद्ध बनूंगा, माता मैं भी बुद्ध बनूंगा। घटाकोप इस काल खंड को, चीर भोर का पुष्प खिलूंगा, बन करके उजियारा तन को, अंधियारे से मुक्त करूंगा, माता मैं भी बुद्ध बनूंगा। शून्य काल से अनंत काल तक जहां ज्ञान का उजियारा हो, ज्ञान के रस की अनुपम बहती जिस लोक अविरल धारा हो, उसी काल में रुक जाना है, शांत हृदय से बैठे बैठे अंतरतम तक डूब जाना है, ध्यान सिंधु में बैठे बैठे सत्य ज्ञान के ब्रह्म खंड में मैं प्रकाश विशुद्ध बनूंगा, माता मैं भी बुद्ध बनूंगा, बहुत माता मैं बुद्ध बनूंगा। बहुत सुंदर। ये ज्ञान लोगों में है नहीं अभी, लेकिन धीरे धीरे मेरे ख्याल से शायद चेतना जागृत हो रही है। काफी जी लोग आध्यात्म में आ गए हैं और ध्यान करने लगे हैं, पर कितना सही तरीके से चल रहा है ये नहीं पता है। पर लोगों का एक कोशिश तो जारी है, ये तो समझ में आ रहा है।
और मैं आपके जी मैं आपको मैंने अपने लिए लिखा था, एक जी रचना थी जी जी शमशान भूमि पर आधारित। यदि शमशान। आप तो मैं उसको सुनाऊं बिल्कुल 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 सुनाइए, बिल्कुल कि हम सुनने के लिए आज। शमशान, जी, शमशान भूमि कह रही है मैं तेरी संगनी हूँ बालम। शमशान शमशान भूमि भूमि कह कह रही है रही है। मैं तेरी संगनी हूँ बालम। झूठा जग दुष्टों भरा है सरासन सार जालम। देह के अंतिम पलों में मैं तेरी साथी बनूंगी। जग तुझे जब छोड़ देगा हाथ तेरा थाम लूंगी। मैं न भरमाती किसी को ना असत्य बोलती हूँ। दुनिया में एक सत्य है जो राज ऐसा खोलती हूँ। मेरे हिस्से कुछ ना आवे हो किया जब तप या दानम। ये शमशान भूमि कह रही है मैं। जी तो ये मेरे ऐसे। हिस्से कुछ मेरे हिस्से कुछ ना आवे हो किया जब तप या दानम। शमशान भूमि कह रही है मैं तेरी संगनी हूँ बालम। मेरे पथ से ही सभी अंतिम सफर को चलते हैं। मेरे पथ से ही सभी अंतिम सफर को चलते हैं। मेरी मिट्टी में सभी सभी फिर खाक होकर मिलते हैं। थाम ले अब हाथ मेरा मैं तुझे धोखा न दूंगी। अंत तक तेरी देह संग संग ओ पथिक मैं ही चलूंगी। शमशान भूमि कह रही है मैं तेरी संगनी हूँ बालम। किस तरह का प्रेम करता है ये जग मानव तुझे। थोड़ा कमेंट भी क्या है। जी जी किस तरह का प्रेम करता है ये जग मानव तुझे। लोभ मोहों में फंसा कर चूसता रहता तुझे। मैं न झूठा ढोंग करती हूँ किसी भी देह संग। सबके संग है एक सा व्यवहार करना मेरा ढंग। चल तू मेरे साथ चल बस मैं तेरी संभाल लूंगी। आग में तुझको जलाकर शुद्ध शुभ निर्मल करूंगी। तुझको तरसाया जगत ने तुझको तड़पाया जगत ने। तुझको खाया है जगत ने तुझको ठुकराया जगत ने। आ मेरे आंचल में आ विश्राम की छाया करूंगी। आ मेरे आंचल में आ विश्राम की छाया करूंगी। जब तलक तू राख होगा तब तलक मैं साथ दूंगी। वाह। तेरा बनकर तुझको लूटे है जगत का ऐसा आलम। तेरा बनकर तुझको लूटे है जगत का ऐसा आलम। शमशान भूमि कह रही है मैं तेरी संगनी हूँ बालम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये सोच तो मैंने पहली बार सुनी है। इतने दिन से हम कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन इसका ये पहलू भी हो सकता है, ये नहीं कभी अभी तक किसी के भी मतलब श्रेष्ठ मानस पटल पे आया ही नहीं होगा ये विषय कि इस पर भी लिखा जाए, क्योंकि ज्यादातर लोग प्रकृति पर लिखते हैं। जी, तो मैं बड़े नजदीक से मैडम इस विषय को देखता हूँ। हम्म। और इस पे मैं एक और अपनी आपको कविता सुनाता हूँ जी जी कि पेड़ों के झुंडों झुरमुट से घर के कोने के घूंघट से एक मौत है जो निरंतर मैं अपने पे करता हूँ कि हमें निहार रही है कहीं ना कहीं। कि पेड़ों के झुंडों झुरमुट से घर के कोने के घूंघट से वह मुझे निहार रही है। बहुत किसी सुंदर। गली के नुक्कड़ से छुपकर किसी चौराहे या तिराहे पर बैठी वह बाट जो रही है देह से मिलने के लिए और आत्मा को अपने रंग में रंगने के लिए। वह अपना साया इस कदर डालती है जिसके बाद किसी को कुछ खबर नहीं होती। वह बस उसी का हो जाता है आंखें मूंद कर उसके पहलू में सो जाता है। वह अपने आगोश में ले लेती है उसके आंचल में इतना आराम है सुकून है जो ब्रह्मांड में कहीं नहीं। वह अपना प्यार इस कदर न्यौछावर करती है कि सुबह शाम बुला देती है। हमें बेसर करके अपना असर जगा देती है और देती है शांति आनंद और मुक्ति। मैडम ये बहुत बहुत सुंदर। नहीं नहीं, वाकई में आपके ये जो आपने पहलू दोनों लिए हैं, ये अभी तक किसी ने नहीं लिया। मैं इस पर थोड़ा थोड़ा लिखती हूँ जी तो, लेकिन उसी क्योंकि मुझे लगता है जो व्यक्ति आध्यात्म से जुड़ जाता है उसको ये चीजें बहुत जल्दी समझ में आने लगती है, बहुत आने क्लैरिटी जो लगे। कहते हैं दिमाग में होती है, तो वो इसको स्वागत करने के लिए तैयार रहता है। ये जो तैयारी वाली अवस्था है ये बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि जैसे रमन महर्षि के जो उपदेश होते हैं वो हमेशा कहते हैं कि हाँ हाँ हर दिन एक बार अपने आप को ऐसे देखो कि आप मृत हो। तो मैं वो आपसे नहीं। कि कभी आप प्रोग्राम करें अध्यात्म के लिए तो मुझे जरूर इनवाइट करें। नहीं जरूर, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके कि इस तरह का अभी मैं तक एक, कोई मुझे व्यक्ति मिला नहीं। आपके साथ कोई ग्रुप हो तो हम लोग कर सकते हैं ऐसा एक कार्यक्रम अध्यात्म पे। मैं आपको एक तरन्नुम एक सुना रहा हूँ। जी स्वागत है।
सतनाम 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 वाहे गुरु। सतनाम 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 वाहे गुरु। खोल के अंतर मन का पर्दा, दर्श दिखा दो प्यारे गुरु। सतनाम 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 वाहे गुरु। पार ब्रह्म हो परम पिता हो, खुद खुदा हो वाहे गुरु। आके मोरे मन के अंदर फिर न जाना प्यारे गुरु। तन मन में ये सत्य नाम का सत्संग हो रहा प्यारे गुरु। सतनाम 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 वाहे गुरु। 1,84,000 में अटका था, गर्भों में उल्टा लटका था। बार बार रोया चिल्लाया, कर्मों ने ऐसा पटका था। तुमने खुद में लीन किया, फिर किया संभाला वाहे गुरु। सतनाम 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 वाहे गुरु। हर जन्म में दुख भोगे हैं, हर जन्म में मृत्यु आई। मार मार कर काल ने मुझको शमशानों में चिता जलाई। नरक कुंड में तला गया जब, निकला मुख से हाय गुरु। सतनाम 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 वाहे गुरु। मौत मुझे संग ले जाने को आगे पीछे घूम रही। मौत मुझे संग ले जाने को आगे पीछे घूम रही। और मेरी रूह तेरे नाम के पल संग में झूम रही। सबके दर्शन करवाओ तुम, कर दो कृपा प्यारे गुरु। सतनाम 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 वाहे गुरु। माया मुझ पर टूट रही है, ठगनी बनकर लूट रही है। पल पल क्षण क्षण बीत रहा है, तेरी दुनिया छूट रही है। भवसागर से पार करो तुम, दे दो उबारा प्यारे गुरु। सतनाम 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 वाहे गुरु। ये मैं। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। आपके गीतों में वाकई आनंद आ गया है। और उस दिन सच में मिस हो रहा था आपका प्रोग्राम, लेकिन अंततः हो ही गया। सबसे बड़ी बात यह है कि जी जी गीत जी। बहुत ही खूबसूरत गीत आपने लिखे हैं। और हमारी ये शुभकामना रहेगी कि आप जल्दी से बॉलीवुड में भी आप पहुंचे और हाँ आपके गीतों को स्वर जी मिले। ये जी। चीज बहुत धन्यवाद जरूरी है। आप जिस तरह से लिख रहे हैं, और ये जी। त्रासदी वाला जो आपका आपदा जो आपने लिखा है, बहुत ही सुंदर लिखा है। और धन्यवाद। जो आध्यात्म से आप जुड़ रहे हैं, हाँ जी। ये चीजें बहुत ज्यादा आवश्यक है कि इस पर लिखा जाए। लोग बहुत कम इस पर लिखते हैं। हमने बहुत लोगों मतलब सुन रहे हैं जी। बराबर, लेकिन हाँ ये जी। विषय हम अछूता रह हम जाता लोग जो है अध्यात्म से दूर होते जा रहे हैं, हम भूलते जा रहे हैं। है। बिल्कुल। तो हाँ इस जी। पर लिखा नहीं है, लेकिन मेरी जो रुचि है वो इसी पर आके अटकती है। मैं जितनी भी रचनाएं मेरी होती है, मैं इसी पे आकर खत्म होती हैं। तो अच्छा। क्योंकि हम जुड़े हुए हैं इसके साथ में, तो लेकिन आप जैसा उतना शायद ठहराव ना हो, लेकिन लिखते तो हैं स्वांतः सुखाय के लिए। जी अच्छा, मैं अगर अभी समय है तो मैं एक रचना सुनाऊं और आपको। जी, एक और सुनेंगे जी। जी। बिल्कुल सुनेंगे। ये रचना मैं आपको सुना रहा हूँ, ये आपको थोड़ा गांव के दर्शन करा सकती है। जी जी, बिल्कुल कभी स्वागत है। यदि आप गांव से जुड़े हुए होंगे तो। बिल्कुल, सब जगह से जुड़े हैं, जुड़ना पड़ता है, नहीं तो बिना जुड़े जीवन नहीं चलता है। जी। तो जुड़ना तो तो बहुत ही आवश्यक होता है। हम बचपन में जब अपने गांव जाया करते थे, जी कभी मौका कम ही मिलता था जाने का गांव में। जी जी। तो बचपन का हमारा वैसे ऋषिकेश में गुजरा है मैडम। अच्छा, फिर तो बहुत ही खूबसूरत जगह रही। जी। गंगा पांचों और तत्व कभी पंचभूतों के कभी बीच गाँव जाने में। का मौका मिलता था, जी तो एक नानी के ऊपर हमने एक कविता लिखी है। जी जी, स्वागत है। और जैसे हमारी धर्मपत्नी है, उनके लिए हमने कहा कि आज सुनो जब खाली होगी, हम्म। नानी को खत लिख देना। आज सुनो जब खाली होगी। आज सुनो जब खाली होगी, नानी को खत लिख देना। तुम कैसी हो, सब कैसे हैं, खत में सब कुछ लिख देना। बहुत खूब,
बहुत सुंदर। मामा मामी जी कैसे हैं, नाना जी कैसे रहते हैं, पाए लागू प्रणाम करुण को, हम भी कुशल हैं लिख देना, आज सुनो जब खाली होंगी होगी, नानी को खत लिख देना। हाल पूछना गांव का अपने, मिट्टी अपनी कैसी है, कैसे हैं वह खेत खलियान, फसलें अपनी कैसी हैं, नानी अब तुम क्या करती हो सूने सूने आंगन में। ये थोड़ा पुराने समय का मैम। नहीं नहीं, बहुत सुंदर, बहुत बिल्कुल गांव का सही खाका खींच रहे हैं, बहुत खूबसूरत। नानी अब तुम क्या करती हो सूने सूने आंगन में, क्या पंछी अब भी आते हैं दाना चुगने आंगन में, नानी अब भी आम आते हैं क्या फिर अपने बागों में, आम के नानी अब भी आम आते हैं क्या फिर अपने बागों में, क्या तुम अब भी सिलती कपड़े फटे पुराने धागों में, वाह। भरी दोपहरी मेले करके हमें सुलाना नानी का, आंखें दुखनी आ जाएंगी हमें बताना नानी का, वह तरबूज मंगाना और वह हमें खिलाना नानी का, और घड़े का ठंडा पानी हमें पिलाना नानी का, याद आता है अभी भी मुझको दूध पिलाना नानी का, कांसे वाले बेले में फिर खीर खिलाना नानी का, चूल्हे वाली रोटी पर फिर मक्खन देना नानी का, भरकर हांडी रख देना वह दही जमाना नानी का, बीमार हुए तो घर में से ही फंकी देना नानी का, और नहीं तो नजर झाड़कर गले लगाना नानी का, कहानी में वो राजा रानी बात सुनाना नानी का, नाना जी के धमकाने पर चुप हो जाना नानी का, खेतों में भी जाकर नानी खूब काम को करती थी, उफ नहीं करती थी बिल्कुल, ना थकती ना रुकती थी, आता है जैसा भी तुमको वैसा उसमें लिख देना, आज सुनो जब खाली होगी नानी को खत लिख देना। बहुत सुंदर। ये ना वैसे गांव है ना ऐसी नानी है, दोनों चीजों में अंतर हो गया है। ये पुराना मैम हमने। बहुत बहुत सुंदर लिखा। तो मोगरा जी, आपसे आज की मुलाकात तो बहुत अच्छी रही शरद जी। जी और जी। हम चाहेंगे कि आप और लोगों के जो भी आपके साथ हों उनको जोड़िए हमारे साथ। हाँ तो जी। ये हमारा सिलसिला ऐसे ही चलता रहे कि लोगों से हमारा भी परिचय है और हमारे माध्यम से जो भी बिल्कुल रचनाएं हैं जनमानस तक पहुंचती रहे। बिल्कुल तो बिल्कुल, ये आपसे कोशिश उम्मीद है। करूंगा और लोगों को आपसे जुड़वाऊंगा। जी ठीक है मैम। बिल्कुल। और दर्शकों, आशा है आज आपको ये गीतों का सफर बहुत अच्छा लगा हो, जो कि पहली बार हमने गीत सुने हैं। और जो शमशान की बात और मृत्यु की बात है, ये केवल एक आध्यात्मिक व्यक्ति जो है वही कर सकता है, वो उसको समझ सकता है कि शाश्वत क्या है। तो आशा है आपको कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और आपको बहुत बहुत सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, आपने मुझे 2 बार इनवाइट किया, आपका बहुत बहुत नहीं शुक्रिया। नहीं, हम आपको करते रहेंगे। आपके मित्रगणों के साथ भी हम आपको चाहेंगे कि आप हाँ जी। आए और इस हाँ मंच की शोभा बढ़ाएं। बहुत जी, बहुत धन्यवाद आपका शुक्रिया मैम। शरद जी। धन्यवाद।